इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तो आइए लेते हैं आज की सारी खबरों पर अपडेट। कोविड प्रोटोकॉल के बीच सांसद का मॉनसून सत्र हुआ शुरू। सत्र में 23 विधायकों को और 6 अध्यादेशों पर होगी चर्चा। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोरोना टीका लगवाने की अपील करते हुए सदन में कोरोना काल में सार्थक चर्चा कर जताई उम्मीद। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का आंकड़ा 40.64 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटों में 38,000 नए मामले आए सामने। रिकवरी दर बढ़कर 97.32%। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के लिए मुंबई में किया हाई अलर्ट। मुंबई और कोंकण इलाकों में मूसलाधार बारिश की जताई संभावना। उत्तर भारत में भी हो रही है भारी बारिश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार वरीयता के आधार पर चाहती है कोरोना महामारी पर चर्चा। सभी सांसदों से हम आगे चाहते हैं रचनात्मक सुझाव। दोनों सदनों में विपक्षियों ने किया हमला और कार्रवाई हुई स्थगित। ईशान किशन को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा कि महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। कि जब तक आप महिलाओं को पढ़ाइएगा तो उससे बहुत ज़्यादा होगा। और हमने पूरी कहानी आपको बता दी, जो पूरे देश का सर्वे हुआ था, बिहार का सर्वे हुआ था। पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो जो प्रजनन दर 2 है, और अगर पति पत्नी में वो +2 तक की पढ़ाई की हुई है 12वीं कक्षा तक, तो पूरे देश में प्रजनन दर 1.7, और यहाँ तक कि बिहार में ऐसा होने पर और बेहतर 1.6। इसी को लेकर के यूरेका की भावना आई और तत्काल हमने हर पंचायत में +2 तक का स्कूल बनाने का निर्णय ले लिया। ज़्यादातर हो चुका है और कुछ जगह पर ज़मीन नहीं मिल रही थी तो वहाँ के मिडिल स्कूल को ही हम लोगों ने बनवा दिया आगे, और बाकी जो 2 है 11वां और 12वां का उसका भी काम हो रहा है। और उसके चलते प्रजनन दर हमारा 4 था, वो घट करके 3 पर पहुँचा है। तो जो अगर पति पत्नी में अगर पत्नी शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से प्रजनन दर घटेगा। ये हमारी फीलिंग हम बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना और बोला कि महंगाई प्रदर्शन को नीतीश कुमार बता रहे हैं ड्रामा। महंगाई खिलाफ शंखनाद करते हुए सरकार पर हल्ला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है और सरकार बेशर्मी का चश्मा पहने हुए। तेजस्वी ने कहा कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। किसानों को खेती करने के लिए सहारा जुटाना पड़ रहा है। महंगाई की ऐसी मार देश में कभी नहीं झेली होगी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष शराब पीते हुए फोटो वायरल होने के मामले पर सरकार के ऊपर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, मंत्री के भाई का शराब कनेक्शन सामने आया है लेकिन इस मामले में लीपापोती हो गई। हाँ, 100 रुपया से ऊपर चला गया पेट्रोल, नौटंकी हो रहा है। सरकार नौटंकी कर रही है, सही बात है। गैस का दाम, LPG का दाम सब जो है आसमान छूता जा रहा है। खादों का दाम आसमान छूता जा रहा है। ये क्या है? ये नौटंकी नहीं है। वो भी तब जब कच्ची तेल का कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता है। पड़ोसी मुल्क में चले जाइए, कंपेयर कर लीजिए पेट्रोलों के दाम। तो इन लोगों को क ख ग भी आता है, ABCD भी इन लोगों को आता है। प्रवचन देने चले तमाशा। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में जिस मामले को उठाने का काम किया, सरकार में बैठे लोग शराब दिखाने का काम कर रहे हैं। IAS अधिकारी सुधीर कुमार की कंप्लेंट दर्ज नहीं होने पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से एक बार फिर सवाल किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर मेरे ऊपर हत्या का आरोप लगा है तो मैंने सामने आकर सभी आरोपों का सामना किया, लेकिन नीतीश कुमार डर रहे हैं। एक अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का है उसका आप FIR नहीं ले रहे। आप इतना बड़ा, कभी भी हमको याद नहीं है कि कोई भी चीफ सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति, अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री पर FIR करने गया हो थाना। ये तो पहली ऐसी घटना नज़र आ रही है हमारे नज़र में। देश भर में इतना गंभीर मामला है ये, और कौन क्या कहता है उन लोग से क्या लेना देना। अगर आप ईमानदार हैं
आप सच्चे हैं तो सांच को आँच किस बात की, जांच कराइए। हमने तो उदाहरण भी दिया ना, हम पे जब मुकदमा हुआ, हत्या का कराया गया चुनाव के दौरान, उस समय हमने खुद आप लोगों के सामने आके बोला कि जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। अगर नीतीश सच्चे हैं तो उन्हें डरने की क्या जरूरत। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सासाराम में पुलिस ने शराब पीते 6 मुखिया संग 18 लोगों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खबर सासाराम के दरी गांव से है, जहां शराब की पार्टी करते हुए 6 मुखिया, एक पैक सहित 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दरिगाह थाना क्षेत्र के पंचायत सरकार भवन के बगल में एक निजी मकान में 6 मुखिया, एक पैक्स अध्यक्ष सहित 24 लोग शराब पी रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की और जांच की गई, जिसमें से 19 लोग शराब के नशे में पाए गए। साथ ही सदोखर के पैक्स अध्यक्ष कृष्ण सिंह भी नशे में पाए गए। इसके अलावा अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। 20 से ऊपर लोग लगभग थाने के पास जो है यहाँ पर कुछ खाने और पीने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें शराब पीना भी शामिल है। इस सूचना पर कार्रवाई की गई है। दरगांव थानाध्यक्ष, सासाराम नगर थानाध्यक्ष और हम पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। इन लोगों को चेक किया गया है। ब्रेथ एनालाइजर के साथ इन लोगों के जो सांस में शराब का लेवल था वो चेक किया गया है और उस आधार पर जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर? कुल मिलाकर 18 लोगों का पॉजिटिव लगभग आया है और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इस प्रीमाइसेस के मालिक थे और यहाँ पर कुछ सीजर भी किया गया है, जिसके लिए इन लोगों ने देसी शराब कुछ कम मात्रा में मिली, क्योंकि मैक्सिमम का कंजम्पशन कर लिया गया इन लोगों के द्वारा। तो मिलाकर 19 लोगों पर कार्रवाई करने की हम लोगों की योजना है। पिस्टल वगैरह बरामद हुआ है? कहाँ हथियार कुछ हथियार आया था, लेकिन वो सब वेरीफाई कर लिया गया है, लाइसेंसी है। और यहाँ पर कोई ऐसी हथियार के अलावा शराब जो चीज़ें भी मिली हैं, जिन लोगों की सांस में ब्रेथ एनालाइजर में इसका लेवल आया है, उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। व्हीकल चेक कर लिए गए हैं, हथियार जो मिले हैं उनको चेक कर लिया गया है। जो चीज़ें लाइसेंसी हैं, जो चीज़ें विधिक हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो भी विधि विरुद्ध काम किया जा रहा है, हम लोग सिर्फ उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें किस मुखिया की गिरफ्तारी की बात आ रही है क्या? कुल मिलाकर इन 19 लोगों में से 6 लोग मुखिया हैं और एक पैक्स अध्यक्ष हैं। ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इन लोगों का अपना कुछ खाने और पीने का प्रोग्राम था, लेकिन शराब का सेवन भी किया जा रहा था, जो विधिक नहीं है। बाद में एएसपी अरविंद प्रसाद सिंह सभी से पूछताछ की तथा अपने समक्ष सबका जांच कराया। बता दें कि प्रदेश में पिछले कई सालों से शराबबंदी है। जिस तरह से पंचायत के मुखिया शराब पार्टी कर रहे हैं, यह शराबबंदी पर कई सवाल खड़े करते हैं। बताया जाता है कि शराब पार्टी में मुखिया गण के पास से 2 पिस्टल भी बरामद किए गए तथा कुछ कारतूस भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दरभंगा में सामुदायिक किचन के द्वारा अभी तक 1,58,929 लोगों को कराया गया भोजन। दरभंगा में सामुदायिक किचन के द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों को अभी तक 1,58,929 लोगों को कराया जा रहा है भोजन। दरभंगा जिला आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा जिला के हायाघाट, हनुमान नगर, गौड़ा, बौराम, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और केवटी एवं सदर प्रखंड बाढ़ प्रभावित हो गया है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 85 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, जिसमें से कुल 1,58,929 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया जा रहा है। वहीं दरभंगा के हनुमान नगर स्थित सिरनिया बांध पर हजारों बाढ़ पीड़ित शरण लिए हुए हैं। वहीं पार्वती देवी एवं प्रबला देवी, जीवन सहनी सभी का कहना है कि अगर सरकार भोजन की व्यवस्था नहीं करती है तो हम लोग इससे बाढ़ को आपदा में भूखे मर जाते। लेकिन सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। इनका कहना है कि अभी तक सभी को 2 टाइम का भोजन मिल जाता है, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन वहीं दूसरी उनका कहना है कि हम सभी लोगों को भोजन तो मिल रहा है, लेकिन हमारे जो पशु उन्हें चारा नहीं मिल रहा है, जिससे वो काफ़ी दुखी हैं। वहीं पर सामुदायिक किचन की प्रधान रसोइया का कहना है कि हमारे यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों का खाना बनता है। यहाँ पर हायाघाट और हनुमान नगर के दर्जनों गांव के लोग शरण लिए हुए हैं। सुबह और शाम 2 टाइम भोजन मिलता है। इनका कहना है कि दोपहर 1 बजे चावल, दाल और सब्जी मिलता है, तो शाम में 6 बजे खिचड़ी और चोखा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24।